IPP सदर लाहौर के मलक ज़मान साहब रजब भट्ट के इंतहाई करीबी हैं और उनके भाई भी हैं। सर, ये पिछले दिनों में एक रजब भट्ट की शादी हुई, उनके व्लॉग में आप साथ साथ थे, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। पहली बात तो ये स्टंट उन लोगों की कियास रही है। हाँ। ऐसी बात कौन बंदा अपना ऐसा कोई स्टंट सुनाता है? हाँ। जिन्होंने उनको तोहफे में वो शेर दिया, शेर का बच्चा दिया, या जिन्होंने वो तोहफे में वो जो गन दी, ये उन्हीं की मेहरबानी है और हमारे दोस्तों की मेहरबानी है। हमें भी अपने दोस्तों को अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना चाहिए। ये कसूर किसी का होता है, पर किसी पे जाता है। वाइल्ड लाइफ का जो उनका ऑफिस है, इनका ऑफिस खुलना था, उसके डीजी से उनकी मुलाकात थी, हर चीज थी। हफ्ते की रात को उसका वलीमा था, इतवार को बेचारे को छुट्टी हुई है, तो जाहिरी बात है फिर ये काम कहाँ का कहाँ चला गया। लेकिन शरारत मुझे ज्यादा लग रही है, शरारत ज्यादा लग रही है। ये शख्सी जमानत जो सी मिली है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसी बात नहीं थी जितनी बात का बतंगर बना दिया गया। अगर उसने उस पैसे में से थोड़े पैसे को खर्च कर लिए हैं तो किसी को क्या तकलीफ है? जितना बजट हुआ है ना, जितना पैसा उसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है, उससे 10 गुना ज्यादा उसकी इस्लामी इकट्ठी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं IPP सदर लाहौर के मलक ज़मान साहब, रजब भट्ट के इंतहाई करीबी हैं और उनके भाई भी हैं। मलक साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। सर, ये पिछले दिनों में एक रजब भट्ट की शादी हुई, उनके व्लॉग में आप साथ साथ थे, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। ये गिरफ्तारी के बाद भी जो वीडियो सबसे पहले सामने आई, उसमें भी आप थाना चौक पहुँचे और आप ही रिलीज़ करवा रहे थे। पूरा ज़रा वाक़या सही वाला है, क्या हुआ, क्या क्यों पकड़ा गया, कोई स्टंट था, किसी की शरारत थी, कहानी जरा बताएं। पहली बात तो ये स्टंट उन लोगों की कियास रही है। हाँ। ऐसी बात कौन बंदा अपना ऐसा कोई स्टंट सुनाता है? हाँ। बेसिकली ये एक जो मोहब्बत करने वाले, जो चाहत करने वाले दोस्त हैं, जिन्होंने उनको तोहफे में वो शेर दिया, शेर का बच्चा दिया, या जिन्होंने वो तोहफे में वो जो गन दी, ये उन्हीं की मेहरबानी है और हमारे दोस्तों की मेहरबानी है, जिसकी वजह से वो बेचारे को इतनी कष्ट काटना पड़ा। तो हमें भी अपने दोस्तों को अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना चाहिए कि अगर कोई हमने गिफ्ट देना है किसी को या कोई चीज़ करनी है, तो पहले इर्द गिर्द देख ले कि हमारे मुआशरे में क्या जा रहा है, हमारे मुआशरे में इसका क्या असर होगा, हम किस जगह खड़े हैं। बिल्कुल। ये कसूर किसी का होता है, पर किसी पे जाता है। खैर, मैं इतनी डिटेल में बात नहीं करूंगा, उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। मुझे ये बताएं कि जब व्लॉग में वो खुद भी यही कह रहा है, जो मैंने सुना है कि इसका तो बाकायदा लाइसेंस होता है, कोई मेरे घर रेट भी ना डलवा दे, तो वो तो खुद बड़ा क्लोजली चीज़ों को देख रहा था रजब। तो उसके बाद जब ये हुआ है वाकया, तो उससे पहले कोई वो लाइसेंस वगैरह के कोई ढूंढ रहा था? कोई हर चीज ओके हो गई थी। मंडे वाले दिन खुलना था ऑफिस, जो उनका लाइफस्टाइल को क्या कहते हैं, उसको वाइल्ड लाइफ का जो उनका ऑफिस है, इनका ऑफिस खुलना था, उसके डीजी से उनकी मुलाकात थी, हर चीज थी, हर चीज तय हो चुकी हुई थी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन उस बच्चे की हो चुकी थी, शेर के बच्चे की। तो जाहिर बात है मंडे को ही खुलना था, हफ्ते की रात को उसका वलीमा था, इतवार को बेचारे को छुट्टी हुई है, तो जाहिरी बात है फिर ये काम कहाँ का कहाँ चला गया। मुझे ये बताएं, जब ये सारी बात आप भी कह रहे हैं और समझ भी आ रही है, तो फिर ये किसी की शरारत हो सकती है या आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग? इसमें से क्लियर करें मतलब सर। देखिए, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, आप करीबी हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो है या शरारत? देखिए, शरारत मुझे ज्यादा लग रही है, शरारत ज्यादा लग रही है। अच्छा मलक साहब, अब ये बताएं कि अब तो वो कल शख्सी जमानत पे आप ले आए और आज जमानत हो गई, ये बताएं कि अब मामला बेहतर हो गए हैं और अब उसका लाइसेंस वगैरह का और ये चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये शख्सी जमानत जो सी मिली है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। उसमें मरियम औरंगजेब साहबान की मेहरबानी है कि उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, बिलखुसूस मलक सैफ खोखर साहब और शुएब सिद्दीकी साहब। मैं जी बिल्कुल, मैं इन सब के नाम लूँगा। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने कोऑपरेट किया कल, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, जिन्होंने आवाज ऊपर तक पहुंचाई, IG पंजाब साहब को बताइए, हकीकत बयान की कि ये मामला तो असल में ये है। तो इन सारे भाइयों की बदौलत, इन सारे भाइयों के तावन की बदौलत वो शख्सी जमानत भी मिली और आज अल्हम्दुलिल्लाह जमानत भी हो गई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसका पर्चा भी डिस्चार्ज हो चुका है। पर्चा भी डिस्चार्ज हो गया, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप बता रहे हैं। आपको बस ये कह दिया है कि उसका जमानत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से काफी मामला सोल्ड आउट हो गया है। ऐसी बात नहीं थी जितनी बात का बतंगर बना दिया गया। और ये इतना बड़ा स्टंट नहीं था, कोई इतनी बड़ी कोई चीज नहीं थी जिस बात को हमने इतना हाईलाइट कर लिया। आप देखिए ना कि एक आवाज निकाल ली, डॉलरों की बारिश, पैसे की बारिश, हकीकत का किसी को फेल है उनका, इसमें तो कोई एक बंदे का अपना जाती फेल है। मुझे एक बात का आप जवाब दे,
आप कहते हैं कि जी बड़ा पैसा ज़ाया किया, आप कभी ये भी देखें वो इंसानी खिदमत किस तरह करता है, लोगों के काम किस तरह आता है, लोगों को किस तरीके से प्यार करता है, वो किस तरीके से उनकी खिदमत करता है, कभी ये भी देखें। आप ये देखें कि वो पैसा कहाँ से आता है। ये क्या पैसा आता है, बाइट से के यहाँ पे लेके आता है, उसकी पूरी एक वाइट मनी की डिक्लेयर उसकी सारा टैक्स पेयर है, आप ये कहना चाह रहे हैं। आप अगर उसने उस पैसे में से थोड़े पैसे को खर्च कर लिए हैं तो किसी को क्या तकलीफ है? तकलीफ है, बिल्कुल। वो जाने, उसका पैसा जाने, उसका अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, बिल्कुल। इसमें तो किसी को मुगालता नहीं होनी चाहिए। अच्छा मतलब साहब एक बात ये बताएं कि जब वो शादी वाले भी इवेंट पे हम आ रहे हैं, पहले रिहाई हो गई, चले अल्लाह का शुक्र है, ये शादी वाला जो इवेंट था उसमें आप साथ थे, अब इसमें भी लोगों की बड़ी अजीब अजीब बातें हैं, इसको जरा क्लियर कर दें कि जितने लोग आपने बुलाए थे उससे क्या ज़्यादा आ गए थे, कोई इस तरह की चीज़ें भी थी, क्योंकि आप सारा देख रहे थे उन चीज़ों को, ये जरा क्लियर करें। हाँ जी, काफी बिन बुलाए लोग भी काफी आए हुए थे। बिन बुलाए भी हाँ, आए हुए काफी बिन बुलाए लोग आए हुए थे, हमने जितना कंट्रोल कर सकते। कितना बजट था टोटल शादी का, ये पता है आपको? अच्छा, जितना बजट था ना उससे 10 गुना ज्यादा सलामी इकट्ठी हो गई है। ये भी बढ़िया बता सकता हूँ, जितना बजट हुआ है ना, जितना पैसा उसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है, उससे 10 गुना ज्यादा उसकी इस्लामी इकट्ठी होगी। अच्छा, अब ये उसकी वेरिफिकेशन कर ले, अभी यार वालों को कहीं वहां पे जाके दौड़े लगाए जिस चीज इस्लामी दी है, उसे गालिबन आज कोई लोग भी लगा दिया होगा कि उसकी इस्लामी ये इकट्ठी हुई, उनके पीछे भी पड़ जाता वो। सही। जब मतलब ये जो आपने भी एक बात की, शरारत वाली, हर बंदे के दोस्त दुश्मन होते हैं जब बंदा फेमस होता है, तो ये जो शरारत करने वाले थे वो पता चल गए कौन थे, और दूसरा अब ये तो ज़्यादा फेमस हो गए तो वो तो फिर उनको मुंह की नहीं खानी पड़ी। अल्लाह उनको नेकी के दर्द दे, अल्लाह इस बच्चे को अपने ज़ुबान में रखे। आपका यही कहना है कि ये जो जोड़ा है अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोई आगे सियासत में आने का भी प्लान है? आप क्योंकि सियासी हैं ना, तो वो सियासत वालों के साथ जुड़ के नहीं लेके आऊंगा, नहीं लेके आऊंगा। आप अकेले ही रहेंगे, वो अकेला ही काफी, अकेले ही। असि जो लगे उन्होंने। अच्छा मलिक साहब, माशाल्लाह आपका भी आईपीपी में, जब आप लाहौर के सदर बने, आजम मार्केट के भी आप सदर हैं, आईपीपी को लास्ट में ज़रा बताएं, आईपीपी को कैसे देख रहे हैं आगे? आईपीपी लाहौर की तो सदर है, एक बार बड़ा अरूज आया आईपीपी पे, और अभी देख रहे हैं कि वो कहा जा रहा था वजारतें मिलेंगी, नहीं मिली, इस सवाल से भी क्लियर कर दें। कोई मजीद कैबिनेट में आप लोग? मैं आपको एक बात का जवाब है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अरूज को क्या होता है? मतलब कि उस टाइम लोग काफी ज्यादा आ रहे थे ना आईपीपी में। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अरूज को क्या होता है? सवाल तो होते ही नहीं होता। अच्छा, नहीं होता। ये बात आपने जेहन में रखनी है, अरूज को सवाल नहीं होता, गरूर को सवाल होता है, तकब्बर को सवाल होता है। अब आपको कैबिनेट में जगह मिल रही है? जो मेरी एक बात पहले पूरी सुन लेना। अच्छा, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पार्टी की तंजीम साजी का बाकायदा आगाज कर चुके हैं। अच्छा, हमने अपने पूरी लाहौर बॉडी टाउन सीरीज टाउन वाइज उसकी तंजीमें बना दी हैं, हमने अपने विंग्स बना दिए हैं। विंग्स के साथ साथ आगे हम अपने पूरे यूनियन काउंसिल के इस बल्दियाती इलेक्शन में आपको दिखाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन में आईपीपी पूरी मुतहरिक होगी और इंशाल्लाह हम यहाँ पे देखें लाहौर शहर के अंदर अच्छी तरीके से हम यहाँ पे सीटें जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप ये दावा कर रहे हैं। लास्ट में एक और सवाल कि अभी आईपीपी में, क्योंकि हमने माजी में देखा कि बड़े बड़े नाम आईपीपी के साथ जुड़े और फिर वो इलेक्शन भी लड़े आईपीपी के प्लेटफॉर्म से, मजीद भी कोई इस तरह के बड़े नाम आईपीपी में शामिल होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? जी, बड़े नाम आ रहे हैं जी। एक पिछले दिनों हमारे साथ टाउन नाज़म साहब आए थे, आईपीपी में शामिल हुए हैं। अभी टाउन के एक्स नाज़म थे आमिर मुनीर साहब, आगे 2 टिकट होल्डर आ रहे हैं, 1 सीटिंग एमएनए आ रहे हैं। ये आपको बस बता दिया है, इंशाल्लाह उसका भी आप फेडरल लेवल पे भी जंगीरतीन साहब चलेंगे, उनके लेवल के भी लोग छोड़ है। आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह यहाँ पे लाहौर शहर के अंदर कन्वेंशन होने जा रहा है। अच्छा, हमारा यहाँ पे कन्वेंशन के बाद उसके बाद लाहौर शहर के अंदर ही इंशाल्लाह नए साल के अंदर आप देखेंगे जलसा भी होगा, आईपीपी के ज़ेरे इस्तेमाल लाहौर शहर के अंदर ही होगा और बड़ा अजीम और शान जलसा होगा। ठीक हो गया। रजब बट अब खैरियत से, उसको कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है? कहाँ की कहाँ पे ले आती है। अल्हम्दुलिल्लाह रजब बट ठीक है। अच्छा। अल्लाह उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उसको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका जी। गुफ्तगू सुन रहे थे आप मलिक ज़मान साहब की, जिनका कहना है कि रजब भट्ट जो है वो खैरियत से है। क्या वक़ूआ हुआ था सारा वो भी उन्होंने आपके सामने बता दिया। आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।